महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा और अमरावती में पीएम मोदी ने की जनसभा। राष्ट्र पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पित एक स्मारक डाक टिकट। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से रूबरू हुए पीएम मोदी। स्कीम के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। पीएम मोदी के आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ। राज्य के 1,50,000 युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने पीएम पॉत्र पार्क की रखी आधारशिला। एमआईडीसी के जरिए 1,000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी जाएंगे। चौथे क्वाड समिट में लेंगे हिस्सा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्वाड के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी संभव। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अहम साबित होगा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन। समिट में सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। न्यू जर्सी में शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी तैयारियां तेज। क्वाड शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई विश्व नेताओं के साथ करेंगे बात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की चुनावी रैली के बाद आज गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे कश्मीर। आज रात 8 बजे जम्मू पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। शनिवार को पल्लनवाला और पुंछ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रविवार को नौशहरा राजौरी में हुंकार भरेंगे गृहमंत्री अमित शाह। विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में कैंपेन करेंगे गृहमंत्री। गृहमंत्री की चुनावी रैलियों को लेकर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। जेएनके के पहले चरण का चुनाव संपन्न होने पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। पहले फेज में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देंगे अरविंद केजरीवाल। यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में केजरीवाल करेंगे पहला रोड शो। आप प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 11 जिलों में अरविंद केजरीवाल की जनसभा के साथ 13 कार्यक्रम निर्धारित। शनिवार को पूरे मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी मार्लेना। आतिशी कैबिनेट में नए चेहरों को किया जा सकता शामिल। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक अगले दिन यानी रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे केजरीवाल। आपके सभी मंत्री विधायक पहुंचेंगे। 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहला दरबार। बहराइच में अल्फा भेड़िए को पकड़ने के लिए एक नया झुंड भी देखा गया। दावा यह है कि एकमात्र बचा अल्फा भेड़िया भी इसी के साथ। भेड़िए का नया झुंड का वन विभाग ने खारिज किया दावा। कहा इलाके में सिर्फ एक भेड़िया। यूपी के बहराइच में गुस्साए लोगों ने सीआर को भेड़िया समझकर उतारा मौत के घाट। खेत में गए युवक पर सीआर ने किया था हमला। बहराइच में आखिरी भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने चला इमोशनल दाव। घाघरा की कछार में गूंज रही मादा भेड़िए की प्री रिकॉर्डेड आवाज। ये भेड़िया झुंड का है सरदार। भेड़िया अपने साथी की तलाश में घूम रहा है। आवाज के लिए खेतों के पास साउंड बॉक्स लगाए गए। सुल्तानपुर के ज्वेलर शॉप में लूटकांड पर एसटीएफ की कार्रवाई। मुठभेड़ में आरोपी अजय यादव जख्मी। सुल्तानपुर के सराफा लूटकांड के आरोपी अजय यादव पर पुलिस ने घोषित किया 1 लाख का इनाम। मुठभेड़ के दौरान अजय यादव के पैर में लगी गोली। ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी। बदमाशों ने पुलिस के और एसटीएफ टीम को। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया जातिवाद का आरोप। कहा सुल्तानपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी है क्षत्रिय। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या की और जो मुख्य आरोपी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं, क्षत्रिय हैं, तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि एसटीएफ में भी वही लोग हैं। तो मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका नाम
अभी तक पुलिस ने भी नहीं बताया था। एप्पल के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। आईफोन 16 के मॉडल्स की आज से भारत में बिक्री शुरू। देश भर के सभी एप्पल स्टोर्स पर सुबह से लगी ग्राहकों की भीड़। इस बार करीब 80,000 है आईफोन 16 की कीमत। आईफोन 16 की इंडिया में सेल शुरू होते ही मची मारामारी। मुंबई में स्टोर के बाहर लंबी लाइनें। दिल्ली में आईफोन 16 खरीदने के लिए लगी लंबी भीड़। सुबह से ही स्टोर पर पहुंचे खरीदार। आईफोन का गजब का दीवानगी दिखाई दी। पिछली बार 17 घंटे, इस बार 21 घंटे लाइन में लगकर अहमदाबाद के उज्जवल ने खरीदा अपना फोन। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधि विधान से की पूजा। उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाकाल मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। नेपाल में संविधान लागू होने के 9 साल पूरे होने पर मनाया गया काठमांडू संविधान दिवस। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। गोवा के पोरवोरिम में लॉजिस्टिक्स कार्यशाला का आयोजन। गोवा के सीएम पहुंचे। गोवा के मार्गों में स्वर्ण महोत्सव का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। कोयम्बटूर में अग्निशमन के एक अधिकारी ने कुएं की जान बचाई। बिजली का झटका लगने के बाद नीचे गिरा था। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने पर्यटकों को दी सौगात। धलाई के सुरमा डोंगुर पुसोई झरने पर पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया। गोरखपुर में यूपी के सीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की परेशानियां सुनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने गौशाला का दौरा किया। यहां पर गाय को दुलारा। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम किया गया। यहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जलवा दिखाने के बाद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उत्साहित एथलीट सुकांत सिंह। सुकांत के नाम दर्ज हैं 105 घंटे में 325 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़। खाटू श्याम जी पहुंचना होगा आसान। खाटू श्याम मंदिर की थीम पर बनेगा यहां पर रेलवे स्टेशन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान के सीएम पहुंचे। मुजफ्फरपुर जिले की प्रोफेसर संगीता अग्रवाल बनी मिसाल। दृष्टि बाधित होने के बावजूद दिव्यांग बच्चों के जीवन में उजाला फैला रही। नोएडा की अध्यापिका अर्चना ने स्पेशल चाइल्ड के लिए बनाई स्पेशल ऐप। स्पेशल बच्चों के लिए बनाई है ये ऐप। नोएडा की फिल्म सिटी में 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की शुरुआत। 3 दिवसीय कार्यक्रम ये चलेगा। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 76 आरआर बैच की पासिंग आउट परेड हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यहां पहुंचे। हैदराबाद में कोल्ड चेन अनब्रोकन के नए एडिशन की प्रदर्शनी। सेंसिटिव प्रोडक्ट सप्लाई के मद्देनजर बनाया विशेष विमान। MI-17 की मदद से होंगे पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन। नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। उधम सिंह नगर में लोको पायलट की सूझबूझ से बचा नैनी जन शताब्दी ट्रेन। असामाजिक तत्वों ने लोहे के पोल को पटरियों के बीच रखा। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ की वजह से मचा हाहाकार। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के बलिया में बाढ़ जैसे हालात। गंगा घाघरा नदी उफान पर। बलिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। बलिया से कई गांवों का संपर्क टूटा। बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन चला रहा बचाव कार्य। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कई इलाकों में घुस गया पानी। मुंगेर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हुए। कमर तक भर गया पानी। मुंगेर में भारी बारिश की वजह से स्कूल में घुस गया बाढ़ का पानी। हाईवे पर टेबल लगाकर बैठे नजर आए शिक्षक। कोलकाता में नदी के उफान से मुख्यमंत्री आवास डूब गया। आवास के बाहर भारी जलभराव दिखा। पश्चिम मिदनापुर में बाढ़ पर सुकांत मजूमदार ने कहा, ये बाढ़ मानव निर्मित है, लेकिन ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा।
जोशीमठ में भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। धर्मशाला के धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी के बाद बारिश, कांगड़ा में दर्ज की गई तापमान में गिरावट। हरदोई में खतरे के निशान के ऊपर गंगा रामगंगा का जलस्तर, दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से 26 गांव में घुसा पानी। बाढ़ की वजह से बेहाल दिखे लोग, जरूरत को पूरा करने के लिए इधर उधर जा रहे। यूपी के पूर्वी जिलों में बाढ़ के हालात, गोंडा में बाढ़ से बेहाल हुए 40 गांव। वाराणसी के रहने वालों के लिए राहत वाली खबर आई, गंगा का जलस्तर यहां पर लगातार कम होता जा रहा। इटावा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश को गोली लगी, हथियार के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान हाशिम बाबा गिरोह के 2 अपराधी धरे गए। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कस्टम अधिकारियों को उन्होंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बठिंडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, बमबीहा गैंग के 2 गुर्गों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बारामती में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, मंदिरों में मूर्ति चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर फिल्म के शौकीन लोगों के लिए सुनहरा मौका, 99 रुपए में मिलेगी टिकट। 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी एनिमेटेड फिल्म रामायण, कई भाषाओं में किया जाएगा रिलीज। 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी कंगुआ, फिल्म का एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। 1 नवंबर को सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी फिल्म भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन, लोगों में इसको लेकर क्रेज। सलमान के पिता सलीम खान को एक महिला ने दी धमकी, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार।